नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव, आपका साइंस टीचर। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह खत्म कर चुके हैं। तो इसके जो हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आइए हम लोग उसके क्वेश्चंस को करते हैं। और क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, लेक्चर तो सब लोग पढ़ा देते हैं, लेक्चर तो आप आसानी के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या सीखा है। इसलिए हम क्वेश्चंस भी आपको करा रहे हैं कि आपको पता चले, थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए अपने प्रिपरेशन का। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहला क्वेश्चन दिया गया आपके चैप्टर के अंदर ही, वह दिया गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया पढ़ाई थी। संयोजन अभिक्रिया में मैंने बताया था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा था। ठीक है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे यदि, तो यहाँ पर 2 MgO लगा देंगे और यहाँ पर 2 Mg लगा देंगे। अब आपकी रिएक्शन यहाँ पे 2 Mg 2 ऑक्सीजन, 2 Mg 2 ऑक्सीजन इधर भी, तो आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। हमने बताया था कि जब इसको जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पूछ रहा है आपके क्वेश्चन में कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। भैया साफ इसलिए किया जाता है कि कोई अशुद्धि ना बचे इस पर, मैग्नीशियम रिबन पर कोई अशुद्धि ना लगी रहे। यदि अशुद्धि लगी रहेगी तो वह जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्रिया करने के बाद कुछ और भी तो उत्पाद आपका बन सकता है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, साफ करते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित समीकरण कहा जा रहा है लिखने के लिए, तो आइए देखते हैं कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। पहली आपकी रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपकी कोई एक रिएक्शन चल रही है। अब इसका कह रहा है आपको संतुलित करने के लिए दिए भैया H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, 2HCl बन गया। अगला है आपका क्या, बेरियम क्लोराइड इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है, एल्यूमिनियम सल्फेट से। किससे, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ इसकी क्रिया कराई जा रही है और कह रहा है कि यह बनाएगा बेरियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। बात समझ में भैया। चलिए, तो आपको यह फार्मूला सबका पता होगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको पता होंगी। एक बार इस रिएक्शन को आप लोग बैलेंस करिएगा। यदि यह रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो इसका जो आपको उत्तर दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में ही मैं आपको उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए। आप लोगों के लिए एक समझ लीजिए कि एक छोटा सा होमवर्क है। या आपका पहला रिएक्शन हो गया था, आपका दूसरा रिएक्शन हो गया, आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला रिएक्शन जो है वह कह रहा है सोडियम प्लस जल गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कह रहा है आपकी जो रिएक्शन हो रही है वह हो रही है सोडियम की किसके साथ, सोडियम की जल के साथ रिएक्शन हो रही है, और जो दे रहा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यह एक
रिएक्शन दिया गया है, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो भैया सोडियम का होता है क्या, Na, जल का क्या होता है, H2O होता है, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, प्लस में आपका हाइड्रोजन। अब आप देखेंगे कि समीकरण के इस साइड में 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे मतलब उत्पाद में 3 हाइड्रोजन है, जबकि आपके अभिकारक में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। और आपका इधर देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने हैं, Na 1 है, तो इधर क्या करिए कि 3 हाइड्रोजन इधर है, तो इधर क्या कर दीजिए, इधर कर दीजिए आप, इधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ठीक है, 2 से, तो हो गया 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पर आप क्या कर दीजिए 2NaOH कर दीजिए, 2NaOH कर दीजिए, तो और यहाँ पर 2Na ले लीजिए। अब इधर देख रहे हैं 2Na है, यहाँ भी 2Na है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। कह रहा है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। देखिए अवक्षेप जो बनाएगा, अवक्षेप का मतलब होता है अंग्रेजी में उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कैसा होगा, सॉलिड होगा, तो जो अवक्षेप बनेगा वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और बोला जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड मतलब क्या होगा, बेरियम क्लोराइड आपका एक्वस है, ठीक है। अच्छा दूसरा बोला सोडियम सल्फेट के विलयन, सोडियम सल्फेट का विलयन, विलयन का मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब लिक्विड हो गया। बात समझ में आई। सोडियम क्लोराइड का विलयन बना रहा है, सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या, NaCl जो है वो कैसा हो जाएगा, आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसी का अंतर्गत, उसमें कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, NaOH का मतलब विलयन जल में, जल का मतलब एक्वस, तो जो आप NaOH का विलयन जो है, अच्छा इसको आप एक हम कर ही देते हैं, एक तो आप लोग कर लीजिएगा, तो पहला भी हमने बोला वो कर लीजिएगा, दूसरा हम आपको करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH का जो है एक्वस फॉर्म में लिया जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, विलयन का ब्रैकेट में बोल रहा है जल में, किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जल में विलयन बोल रहा है, इसका मतलब एक्वस फॉर्म में लिया जाएगा, ठीक है। अब क्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। कह रहा है यह बनाएगा सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl मतलब विलयन मतलब लिक्विड, और क्या बनाएगा, जल, जल मतलब ये भी तो लिक्विड ही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक Na देख रहे हैं इधर, एक ही Na इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक और 2 हाइड्रोजन इधर, तो आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन देख ही रहे हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन। अब यह अभिक्रिया आपकी कैसी है, संतुलित भी है, और इसके जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसको भी लिख दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यह पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। इसके अलावा आप में दिया गया है एक दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो दूसरा आपका है, एक नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज दिया गया है आपके एनसीईआरटी में ही, चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जो आपको 2 होमवर्क अब तक हमने दिया है, उम्मीद करते हैं आप सभी को चैप्टर आपने सारे वीडियो देखे होंगे तो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप लोग उसका उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। कह रहा है किसी पदार्थ X, पदार्थ को क्या बोल रहा है X, और कह रहा है इसके जो होगा विलयन होगा, इसके विलयन का उपयोग, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। किसके लिए होता है, सफेदी के लिए। यदि आपको पिछला लेक्चर याद आ रहा हो तो हमने बताया था किसका उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है, याद आया कुछ,
कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह रहा है किसी भी पदार्थ x के विलयन का उपयोग सफेदी के लिए होता है। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है, पदार्थ x का नाम तथा सूत्र लिखिए। x का नाम तथा सूत्र लिखिए। अब कह रहा है x के विलयन का उपयोग किया जाता था। विलयन मतलब जब आप लोग क्या करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड का जो विलयन लेते थे, जिसको जल के साथ क्रिया कराते थे, तो वहां पे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता था। इसका मतलब आपका जो x क्या है, x के विलयन का ना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग आप लोग सफेदी के लिए करते थे। तो कह रहा है पदार्थ x के विलयन, x का विलयन बनने से पहले वो पदार्थ क्या है, x है। x का मतलब वो क्या होगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaO हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो रासायनिक सूत्र भी आपने लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ही तो बोलते हैं। तो इसका नाम तथा सूत्र दोनों हो गया। बात समझ में आई भैया? चलिए, कह रहा दूसरा क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ x की जल के साथ अभिक्रिया करें। x की जल के साथ अभिक्रिया कराने के लिए बोल रहा है, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ क्रिया। तो भैया x आपका क्या है, CaO है, और इसकी जब जल के साथ आपने क्रिया करा दी तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, यही तो बन रहा था, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए 1 2 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक कैल्शियम यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आपका ये रासायनिक समीकरण बैलेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ कराई जा रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए, क्या क्वेश्चन भी आपका हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला है आपका क्वेश्चन, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए, कह रहा है लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, तो कह रहा विलयन का रंग बदल जाता है। अब देखिए, जब यहाँ पे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के साथ विलयन में डुबोएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयरन आपका जो है मोर रिएक्टिव, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जब विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4। इसको आप लोग बोलेंगे आयरन सल्फेट बन जाएगा, और साथ साथ क्या बन जाएगा, कॉपर। बात समझ में आई? यदि आपको याद आ रहा हो तो हमने आपको बताया था विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, वही चीज है। इसीलिए जो, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर को आयरन क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका आयरन है वह अधिक क्रियाशील है, और कॉपर सल्फेट से क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया। तो यही कारण है कि लोहे की कील को जब आप लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर को हटा करके आयरन आ गया है। बात समझ में आई? चलिए, कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें हमने बताया था कि अभिकारक के जितने आपके आयन होंगे, आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ एक तो ये एकल विस्थापन, या जो है आप इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते थे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ के आयन एक दूसरे से क्या कर जाते थे, इंटरचेंज या आदान प्रदान कर लिए जाते थे, ठीक है। तो आप उसका एक एग्जांपल दे दीजिएगा, हमने आपको बताया है। चौथा आपका कह रहा है, तीसरा आपका क्वेश्चन कह रहा है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अगला आपका कह रहा है, एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रहा है, और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। हमने आपको उपचयन तथा अपचयन बताया था, यदि आपको याद आ रहा हो, ठीक है। तो उपचयन अपचयन आपको बताया था। चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है, पहला क्वेश्चन है आपका 4Na, यह सॉलिड फॉर्म में है। इसकी क्रिया ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है, इसके साथ कराई जा रही है। बना क्या रहा है, Na2O बना रहा है। बना क्या रहा है, Na2O बना रहा है, 2Na2O बना रहा है, और यह है कैसे, सॉलिड फॉर्म में। हमने बताया था आपको
आपको, अच्छा दूसरा इसके साथ लगे आप लिख लीजिए। दूसरा आपका है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है और इसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है, H2 यानी हाइड्रोजन के साथ गैसियस स्टेट में है, बना रहा है कॉपर जो आपका क्या है, सॉलिड है, साथ ही में आपका H2O बना रहा है जो कि आपका क्या है, लिक्विड है। चलिए अब कह रहा है कि ऊपर वाली अभिक्रिया में कौन उपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है। अब आप इस अभिक्रिया में देखेंगे, हमने आपको बताया था उपचयन कब होगा, उपचयन बताया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो। तो देखिए Na में कोई ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, Na2O में है, तो Na से Na2O के बनने में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन जीरो से एक हो रहा है, कौन, आपका ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है। तो ऑक्सीजन परमाणु की अगर वृद्धि हो रही है इसका मतलब क्या है, उपचयन हो रहा है। अच्छा दूसरे वाले में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर क्या है, O2 था, अब O2 से अगर O में जा रहा है इसका मतलब दो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। चलिए अगला आप लोग देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब आप लोगों ने H2 के साथ कराई तो कॉपर बना प्लस में आपका क्या हो गया, जल बना। अच्छा इसमें क्या हमने बताया था कि उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो यहाँ भैया H2 से H2O बनने में ऑक्सीजन, यहाँ पर जीरो था ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, एक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन बढ़ जा रहा है, मतलब बात समझे, ऑक्सीजन यदि बढ़ेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, आपकी उपचयन होगी। अच्छा दूसरा वाला क्या है, आपका ऑक्सीजन क्या कर रहा है, घट रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, घट रहा है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन था अब यहाँ पे कॉपर में जाकर के जीरो हो गया। इसका मतलब जब ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ रही है इसको आप लोग क्या बोलते थे, अपचयन बोलते थे। बात समझ में आई, तो यह आपका हो गया अपचयन। अगला आपका है, चलिए यहाँ आपका जो चैप्टर के अंदर का जो दिया गया क्वेश्चन है वह हो रहा है समाप्त। अब आपका अभ्यास प्रश्न आ रहा है, ठीक है दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, आज आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और इसके जो भी अभ्यास प्रश्न है आप लोग उसको लगाइएगा। यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका वहां पे प्रत्युत्तर दूंगा, क्योंकि अभी आपका सिलेबस भी तो पूरा करना है, इसलिए हम अभ्यास प्रश्न पे अभी नहीं चल रहे हैं। मैं वादा कर रहा हूं कि जब भी हम लोग का सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।